to you by Kuku FM. Download the app now. दृश्य से परे कितना कुछ है जो अदृश्य रह जाता है। सोचा है कभी कि एक शहर के नीचे कई तहखाने हों, क्या होगा उन तहखानों में? आज ऐसे ही एक तहखाने की कहानी से शुरुआत करती हूँ। इस कहानी की जड़ें प्राचीन भारत से सिकंदर तक और ब्रिटिश राज से सोवियत अमेरिका तक फैली हैं। ये कहानी है अमेरिका द्वारा लड़े गए अफगान वॉर के सबसे बड़े किरदारों में से एक की। ये कहानी है युद्ध में सेंट्रल कैरेक्टर निभाने वाले एक निर्जीव पात्र की। पिछले कई दिनों यहीं से अमेरिका को विदा होते देखा दुनिया ने। अमेरिका के आने और जाने का हाल कुछ ऐसा था कि तुम आए भी बर्बादी लेकर और जा भी रहे हो तो निरी बर्बादी देकर। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं प्रतीक्षा हूं और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। ये बात है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की। इस दौर के प्राचीन भारत में 16 विशाल राज्य थे। इन्हें कहा जाता था 16 महाजनपद, द ग्रेट 16। इन्हीं में से एक महाजनपद था कंबोज। कहाँ हुआ करता था कंबोज? आज जहां हिंदू कुश पर्वत है वहीं था कंबोज का विस्तार। इस कंबोज में कपीसी नाम का एक शहर हुआ करता था। कहते थे कि यहाँ अंगूर से बनी एक मशहूर शराब मिलती थी। इसका नाम था कपिसायना। व्याकरण पाणिनि ने भी इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। ये शहर की पहली तह थी। अब आते हैं दूसरी परत पर। ईसा पूर्व 329 का काल। इस वक्त मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर पर्शिया के अकेमेनिड राज्य को हराने पर उतारू था। अलेक्जेंडर ने सोचा ऐसे रास्ते से हमला करूं जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी ना हो। इसी मंशा से अलेक्जेंडर ने एक लंबी राह पकड़ी और पहुंच गया अफगानिस्तान। यहां उसने एक शहर बसाया। इसका नाम रखा अलेक्जेंड्रिया इन दी कॉकेसस। कहां बसाया गया था यह शहर? उसी लोकेशन पर जहां कभी कपीसी नाम का वो प्राचीन शहर बसा हुआ था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी अफगानिस्तान में बसाए गए उस अलेक्जेंड्रिया इन द कॉकेसस शहर को भूल गए। धीरे धीरे आने वाली तारीखें भी इस शहर को बिसरा गई। ये शहर एक मिथ बन गया। और फिर आई 19वीं सदी। उन दिनों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्सा थी बंगाल प्रेसिडेंसी। इसकी सेना का एक पार्ट था बंगाल यूरोपियन आर्टिलरी रेजिमेंट। इसमें जेम्स लुई नाम का एक सिपाही था। जेम्स को फौज के कामकाज में खास दिलचस्पी नहीं थी। वो यात्रा करना चाहता था, इसलिए जुलाई 1827 में जेम्स अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गया। सेना से भागे ऐसे भगोड़ों को सजा मिलती थी। इससे बचने के लिए जेम्स ने अपना नाम बदलकर रख लिया चार्ल्स मैसन। 1827 से 1833 तक जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मेसन ने खूब यात्राएं की। वो संगठित भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ बढ़ गया। कई भेष बदले, कभी फकीर बना, कभी जासूस, कभी हकीम, कभी हाजी। ऐसा नहीं कि मेसन की यात्राएं बेमकसद हों, उसे एक खास जगह की तलाश थी। मेसन अफगानिस्तान में घूमते हुए सिकंदर के बसाए उस प्राचीन शहर को खोज रहा था। क्या मेसन इसे खोज पाया? उत्तर है हाँ। जुलाई 1833 में मेसन ने अफगानिस्तान के काबुल जलालाबाद क्षेत्र में बड़े स्तर पर पुरातात्विक खुदाई करवाई। यहाँ उसे एक प्राचीन शहर के निशान मिले। करीब 60,000 सिक्के और कलाकृतियां भी मिली। क्या यह जगह अब भी मौजूद है तो कहाँ? अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है परवान। ये काबुल के उत्तर में बसा हुआ है। इसी परवान में एक शहर है बगराम। कई इतिहासकार मानते हैं कि आज जहां बगराम बसा है वहीं पर कभी प्राचीन नगरी कपिसा थी और यहीं पर सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया इन द कॉकेसस बसाया था। ये बगराम शहर प्राचीन सिल्क रोड की एक अहम कड़ी थी। ये भी कुषाण शासकों की राजधानी भी रही थी। तो क्या बगराम का ये अतीत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है? जवाब है नहीं। इस शहर की प्रसिद्धि का कारण है एक हवाई अड्डा जिसका फॉर्मल नाम है बगराम एयरबेस। आपने अफगान वॉर के जिक्र में अक्सर इस एयरबेस का नाम सुना होगा। पिछले 20 सालों से अमेरिका द्वारा लड़े जा रहे अफगानिस्तान युद्ध का केंद्रीय पात्र था बगराम एयरबेस। अफगानिस्तान में सैनिक उतारने से लेकर यहां हथियार पहुंचाने तक, अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सांकेतिक यात्राओं से लेकर काबुल पर कंट्रोल तक, हर चीज में बगराम एयरबेस की मौजूदगी थी। क्या है इस एयरबेस की हिस्ट्री? इतिहास का यह पन्ना चालू हुआ 1950 के दशक में। यह सोवियत का दौर था। सेंट्रल एशिया में फैली सोवियत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती थी। वो अफगानिस्तान को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम मानता था। इसलिए 1950 के दशक से ही सोवियत ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। वो अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देता, उसे सैन्य सहायता मुहैया कराता, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी मदद करता। इसी क्रम में उसने हिंदू कुश पहाड़ के बैकड्रॉप में बगराम शहर के बाहर एक हवाई पट्टी बनाई ताकि बवक्त बेवक्त यहां विमानों की लैंडिंग की जा सके। आगे चलकर 1964 में सोवियत ने अफगानिस्तान में सामरिक महत्व की एक बड़ी सुरंग बनाई। इसका नाम था सलाक टनल।
करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग हिंदू कुश को पार करके काबुल और उत्तरी अफगानिस्तान को आपस में जोड़ती है। मतलब राजधानी काबुल को देश के समूचे उत्तरी हिस्से से कनेक्ट करने का जरिया थी ये सुरंग। इस सुरंग की लोकेशन थी परवान और बगलान प्रांतों के बीच में। बगराम भी परवान में ही पड़ता है। ये काबुल से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां बना एयरबेस न केवल सलांग टनल की सुरक्षा के लिए बल्कि काबुल पर कंट्रोल के लिहाज से भी अहम था। इसलिए जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब उन्होंने शुरुआत में ही इस एयरबेस पर कब्जा कर लिया। ये एयरबेस सोवियत के मिलिट्री ऑपरेशंस का केंद्र बन गया था। सोवियत के एयरफोर्स जेट्स यहीं से उड़ान भरकर मुजाहिदीनों के ठिकानों पर बमबारी करते, अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट देते। युद्ध के दौरान सोवियत ने अपनी जरूरतों के मुताबिक इस एयरबेस का विस्तार भी किया। इसकी किलेबंदी कर दी गई। मगर लाख जतन के बाद भी सोवियत ये लड़ाई जीत न सका। उसे अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। सोवियत के जाने के बाद भी नजीबुल्लाह सरकार और मुजाहिदीनों की लड़ाई जारी रही। सोवियत ने कुछ समय तक नजीबुल्लाह को दूर से ही थोड़ी बहुत मदद की, मगर सोवियत के विघटन के बाद नजीबुल्लाह अकेले रह गए। उनकी शिकस्त का फाइनल चैप्टर परवान प्रांत में ही लिखा गया। मुजाहिदीनों ने परवान की राजधानी चरिकर और बगराम एयरबेस को जीत लिया। इस जीत के साथ ही काबुल भी मुजाहिदीनों के हाथ में आ गई। मगर मुजाहिदीन भी ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाए। सितंबर 1994 में अफगानिस्तान में एक नए सशस्त्र गुट तालिबान ने पैर फैलाना शुरू किया। 2 साल बाद सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल को जीत लिया। राजधानी जीतने के बाद भी तालिबान की जीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उत्तरी अफगानिस्तान के कई प्रांत अब भी मुजाहिदीन फोर्स के लीडर अहमद शाह मसूद के पास थे। इनमें परवान भी शामिल था, वही परवान जहां बगराम एयरबेस था। अहमद शाह मसूद की हत्या हुई 9 सितंबर 2001 को। इसी के ठीक 2 दिन बाद अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत कई जगहों पर आतंकी हमला हुआ। ये हमले अलकायदा के आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन ने करवाए थे। लादेन छुपा हुआ था अफगानिस्तान में। वो यहाँ तालिबान सरकार की छत्रछाया में रह रहा था। इसलिए अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका की फौज जब ये युद्ध लड़ने अफगानिस्तान पहुंची तो उनकी लैंडिंग बगराम शहर में ही हुई। इस वक्त तक यहां का वो एयरबेस मसूद की नॉर्दर्न अलायंस फोर्स के पास था। नवंबर 2001 में यानी अफगान वॉर शुरू होने के महीने भर के भीतर अमेरिका ने इस एयरबेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। बाद के सालों में जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते गए, बगराम एयरबेस का साइज भी बढ़ता गया। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का सेंटरपीस बन गया। बुश से लेकर ओबामा और फिर ट्रंप, जब भी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अफगानिस्तान गया, उसकी लैंडिंग इसी एयरबेस पर हुई। अब सवाल उठता है कि हम ये इतिहास आपको आज क्यों सुना रहे हैं? इसकी वजह है अफगानिस्तान का हालिया घटनाक्रम। करीब 2 दशक तक यहाँ युद्ध लड़ने के बाद अमेरिका यहाँ से वापस हो रहा है। उसकी इस वापसी का सबसे मजबूत संकेत 2 जुलाई को दिखा। इस रोज अमेरिकी सैनिकों ने बगराम एयरबेस से विदाई ली। पता है, अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में यहां से रवाना हुए, वो भी अफगान सैनिकों को बिना बताए। ये नई जानकारी आज ही आई है। अफगान आर्मी की ओर से इस एयरबेस के नए कमांडर हैं जनरल असादुल्लाह कोहिस्तानी। 6 जुलाई को उन्होंने मीडिया से बात की। कहा कि अमेरिकी सैनिक रात 3 बजे यहां से चुपचाप चले गए, हमें नोटिस तक नहीं दिया। आए थे तो नगाड़ा पीटकर, गए तो रात के अंधेरे में। अमेरिका की इस वापसी का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है तालिबान की बढ़ती ताकत। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 13 अप्रैल 2021 को बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी का ऐलान किया। कहा कि 11 सितंबर 2021 को 9/11 की 20वीं बरसी है। इससे पहले ही हमारे सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट आए। वापसी के इस ऐलान में कोई शर्त नहीं थी। उनसे पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने जब अफगानिस्तान के साथ एग्जिट की योजना बनाई तो उसमें तालिबान के आगे शर्त रखी गई थी। कहा गया था कि तालिबान को हिंसा रोकनी पड़ेगी और अफगान सरकार के साथ बातचीत करके अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला करना पड़ेगा। मगर बाइडेन को इन चीजों से सरोकार नहीं था। उनका कहना था कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में शांति का इंतजार करेगा तो शायद कभी लौट नहीं सकेगा। बाइडेन के इस ऐलान के बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान को जीतने का सैन्य अभियान तेज कर दिया। अफगानिस्तान में कुल 421 जिले हैं। इनमें से करीब 1/3 जिले तालिबान ने जीत लिए हैं। पता है, इस विजय अभियान में तालिबान को सबसे बड़ी मदद किससे मिल रही है? खुद अफगान फोर्सेस से। कई जगहों पर अफगान सैनिक फ्रंट छोड़कर भाग रहे हैं। बीते दिन इसी पलायन से जुड़ी एक खबर अफगानिस्तान के पड़ोसी तजाकिस्तान से आई। वहां खोवार नाम की एक सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसने तजाकिस्तान बॉर्डर अथॉरिटीज के हवाले से एक खबर छापी। इसके मुताबिक अफगानिस्तान के 1000 से ज्यादा सैनिक भागकर तजाकिस्तान चले आए। कहां से आए थे ये सैनिक? अफगानिस्तान के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्से में बदख्शा नाम का एक प्रांत है। ये तजाकिस्तान और भारत के अधिकृत हिस्से गिलगित बल्टिस्तान के बीच में पड़ता है।
तालिबान यहां कब्जा करना चाहता था। बदख्शां सीमांत इलाका है, सामरिक दृष्टि से इसकी लोकेशन बहुत अहम है। ऐसे में अनुमान था कि यहां कब्जे के लिए तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच जमकर लड़ाई होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अफगान सैनिक बिना लड़े ही भाग गए। बदख्शां प्रांत के 28 में से 27 जिले बड़ी आसानी से तालिबान के कब्जे में चले गए। प्रांतीय राजधानी फैजाबाद को भी तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया है। हालिया दिनों में अफगान सैनिकों की 3 बड़ी खेप भागकर तजाकिस्तान जा चुकी है। 2 हफ्ते से भी कम समय में 1500 से ज्यादा अफगान सैनिक फ्रंट छोड़कर यहां आए। इसके चलते ताजिकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। इस संबंध में 5 जुलाई को वहां के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान का आदेश आया। उन्होंने तत्काल अफगानिस्तान से सटी सीमा के पास 20,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने का निर्देश दिया। अफगानिस्तान में कई जगहों से इसी मिजाज की खबरें आ रही हैं। कई प्रांतों में अफगान सैनिक बिना लड़े ही सरेंडर कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है जान का डर। अफगान सैनिकों को लग रहा है कि अमेरिका तो चला गया, अब देर सबेर तालिबान देश पर कब्जा कर ही लेगा। ऐसे में लड़कर मरने से अच्छा है सरेंडर करना या युद्ध छोड़कर भाग जाना। क्या तालिबान के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका बिल्कुल बेअसर है? खबरों के मुताबिक अमेरिका के कई वॉर वेटरन्स ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अमेरिका को लौटने की ऐसी आपाधापी नहीं मचानी चाहिए थी। उसे अफगान फोर्सेस को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन के भी कई अधिकारी तालिबान को मिल रही बढ़त से परेशान हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच खबर आई है कि बाइडेन प्रशासन अभी अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी फ्यूचर पॉलिसी पर ऊहापोह में है। वो अभी तय नहीं कर पाया है कि सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में आतंकियों से कैसे डील करेगा। अमेरिका उलझन में है कि क्या भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स करेगा या नहीं। ये सवाल आतंकवादी गतिविधियों की आशंका से जुड़े हैं। अमेरिकी प्रशासन के कई लोगों को डर है कि कहीं फिर से अफगानिस्तान में अमेरिका विरोधी आतंकवाद सर न उठाए। अगर ऐसा हुआ तो उन आतंकियों से निपटने की रणनीति चाहिए होगी। मसलन उन पर ड्रोन से हमला करना है या स्पेशल कमांडो से रेड करवानी है। कुल मिलाकर सीन यह है कि अमेरिका खुद कंफ्यूज है। वहीं अफगान सरकार जल्दबाजी में हुई अमेरिका की वापसी से दहशत में है। जब सरकार डरी हुई हो तो उसका डर ट्रिकल डाउन इफेक्ट लाता है, माने दहशत रिसते हुए समूचे तंत्र और नागरिक आबादी में पैनिक फैला देती है। यही अफगानिस्तान में हो रहा है और इसीलिए अफगान सैनिक लड़कर देश बचाने की जगह हथियार डाल रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स है कि तालिबान जल्द ही बगराम एयरबेस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। एयरबेस के नजदीकी इलाकों से तालिबानी मूवमेंट की खबरें आ रही हैं। अमेरिका यहां से जाते समय अपने साथ सारे बड़े हथियार ले गया है। इसके अलावा अमेरिका यहां हजारों गाड़ियां भी छोड़ गया है, मगर उनकी चाबी साथ ले गया है। तालिबान लड़ाकों के पास अफगान फोर्सेस से ज्यादा उन्नत हथियार हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि अफगान सैनिक डरे हुए हैं। इस एयरबेस परिसर में एक बड़ी जेल भी है। वहां 5,000 से ज्यादा तालिबानी कैदी बंद हैं। अफगान सैनिकों को बस एयरबेस नहीं बचाना है, उन्हें इन कैदियों को भी फरार होने से रोकना है। ये चुनौती बहुत भारी है। अगर अफगान फोर्स इसमें नाकाम रही तो तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में देर नहीं लगेगी। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। आज दलाई लामा का जन्मदिन है। उनके जीवन से कई सबक सीखे जा सकते हैं। अगर आप भी उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेना चाहें तो उनकी लिखी एक किताब द बुक ऑफ जॉय पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ने का समय ना हो तो आप कुकू FM ऐप पर इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ललन टॉप के दर्शक वहां LT20 LT माने ललन टॉप LT कोड का इस्तेमाल करके LT20 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट पा सकते हैं। इससे जुड़ी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब आपको हम ले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी रूस से है। 6 जुलाई की सुबह यहां एक यात्री विमान गायब हो गया था। इसमें 28 लोग सवार थे। इस विमान को पलाना एयरपोर्ट पर उतारना था। लैंडिंग से 10 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया। कुछ घंटों बाद खबर आई कि रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में इस विमान का मलबा मिला है। इस हादसे में किसी यात्री के बचने की उम्मीद नगण्य बताई जा रही है। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। यहां पुलिस ने आतंकवादी हमले की योजना बनाने का आरोप लगाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हाई स्कूल के 6 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने होटल में एक रूम लिया। यहां वो बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो शहर की अदालतों, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और सड़कों पर बम धमाके करना चाहते थे। हांगकांग पुलिस झूठे आरोप लगाने में पारंगत है। बीते महीनों में वहां कई लोकतंत्र समर्थक लोगों को आतंकवाद के फर्जी आरोपों में फंसाया गया। ऐसे में पक्के से नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में पुलिस सच बोल भी रही है या नहीं। आज के दुनियादारी शो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।